अच्छा बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टर्म लिवियल प्रॉब्लम्स। इससे पहले हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस करने से पहले, ठीक है। ये आपकी बुक पे दी हुई है पेज 425 पे, इसको आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सबसे पहले जो उसने चीज़ बताई है वो है इसकी इक्वेशन का फॉर्मेट। द इक्वेशन वी गेट फ्रॉम हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन आफ्टर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है। ये एक इक्वेशन है हमारे पास, डी ओवर डी एक्स इंटू पी ऑफ एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स प्लस लैम्डा आर ऑफ एक्स इंटू वाई ऑफ एक्स इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम कहते हैं स्टर्म लिवियल इक्वेशन, ठीक है। ये स्टर्म लिवियल इक्वेशन है। एक स्टर्म लिवियल प्रॉब्लम भी होगी, वो आगे जाके आएगी, ठीक है। दिस इज़ जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन विच इज़ नोन एज स्टर्म लिवियल इक्वेशन, ठीक है। ये उसकी जनरल फॉर्म है। उसके बाद उसने ये जो मज़ीद थ्योरी लिखी हुई है इसमें उसने बताया कि ये जो लैम्डा है ये इस इक्वेशन की आइगन वैल्यू होगी, ठीक है। और इसी आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हम कोई आइगन फंक्शन जो है ना वो भी चेक किया करेंगे, ठीक है। अब ये आगे उसने एक और चीज़ दी है, कहता है इसमें से ये जो फर्स्ट वाली चीज़ है डी ओवर डी एक्स इंटू पी एफ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ तक ये जो चीज़ है इसको हम एल के इक्वल रखेंगे, इसको हम ऑपरेटर कहें। जब आप इस सारी चीज़ को एल के इक्वल रख देंगे तो बाकी क्या बचेगा, वाई ऑफ एक्स प्लस लैम्डा आर ऑफ एक्स इंटू वाई ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो ये चीज़ बन जाएगी एल वाई एक्स प्लस लैम्डा आर ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स इक्वल टू 0। दी ऑपरेटर एल इज़ लीनियर बिकॉज इट सेटिस्फाइज द कंडीशन। लीनियर की कंडीशन जो हमने लीनियर अलजबरा में पढ़ी थी बिल्कुल वही कंडीशन है। तो कहता है ये जो ऑपरेटर है हमारा एल ये लीनियर होता है क्योंकि ये लीनियर की इक्वेशन को लीनियर की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद उसने कहा अ लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर एल इज सेड टू बी सेल्फ एडजॉइंट ऑन इंटरवल ए बी इफ़ इट सेटिस्फाइज द रिलेशन। अगर ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। अब देखें ये रिलेशन का एक तो इंटेग्रल है, दूसरा एक इंटरवल है ए टू बी। अब ये जो ऑपरेटर है ये क्या कर रहा है, इसके साथ दो फंक्शन है, एक साई है एक फाई है। तो वो कहते हैं किसी भी फंक्शन पे अगर हम ऑपरेटर को पहले ऑपरेट कर दें और आंसर पे कोई फ़र्क ना पड़े तो हम कहते हैं ये जो ऑपरेटर है ये सेल्फ एडजॉइंट है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये फाई के साथ पहले ऑपरेट हुआ, यहाँ पे साई पे पहले ऑपरेट हुआ, लेकर आंसर सेम है। तो ऐसे ऑपरेटर को हम कहते हैं सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। फॉर एनी टू रियल फंक्शंस फाई एंड साई सेटिस्फाइंग अप्रोप्रिएट बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। और कुछ जो बाउंड्री कंडीशन आ होती हैं वो भी उनको भी ये सेटिस्फाई करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है दी ऑपरेटर एल इज़ कॉल्ड हर्मिशन ऑन इंटरवल ए बी। ये हर्मिशन होगा इफ़ ए टू बी साई स्टार एल फाई डॉट डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एल साई होल स्टार इंटू फाई। अब ये जो स्टार है इसकी वजह से हम इसको हर्मिशन कह रहे हैं। और ये स्टार क्या कर रहा है, कहता है कि अगर आपके पास ऑपरेटर का और फंक्शन दोनों का स्टार हो तो आप स्टार को फंक्शन पे कर दें और ऑपरेटर जो है वो सिंपली बाहर आ जाए, तो ऐसे ऑपरेटर को हम कहते हैं वो हर्मिशन ऑपरेटर है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी एक्चुअल चीज़ है उसको हम स्टार्ट करते हैं, जो है हमारे पास स्टर्म लिवियल इक्वेशन हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। ये इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके लिहाज से, इनको अपने ध्यान से याद कर लेना है। सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है, इट कंटेन्स लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ सेकंड ऑर्डर। ये हमने पहले पढ़ लिया। ये जो है इसके अंदर लीनियर ऑपरेटर होता है और ये सेकंड ऑर्डर का होता है। क्यों देखें, एक ये बाहर है डी ओवर डी एक्स, एक ही अंदर है। जब ये बाहर वाला डेरिवेटिव इस पर अप्लाई होगा तो ये सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, इसलिए हम कहते हैं ये सेकंड ऑर्डर का है, ठीक है। दूसरे नंबर पे द साइन ऑफ लैम्डा इज़ नॉन नेगेटिव एंड लैम्डा इज़ रियल। जो इसकी आइगन वैल्यू है वो नॉन नेगेटिव होगी और हमेशा रियल होगी। नंबर 3 पे द सोल्यूशन वाई ऑफ एक्स आर बाउंडेड। जो भी हम इसके सोल्यूशन निकालेंगे या आइगन फंक्शंस निकालेंगे वो बाउंडेड होंगे। नेक्स्ट उसने इसकी एग्जांपल्स लिखी हैं, कहता है जो इसके एग्जांपल्स हैं। अब इस इक्वेशन के फॉर्मेट को अपने ध्यान से देखना है। देखो फर्स्ट वाले में सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है, सेकंड वाले में वाई ऑफ एक्स आ रहा है और उसके साथ एक्स का फंक्शन आ रहा है, ठीक है। और थर्ड वाले में लैम्डा भी आ रहा है, एक्स का फंक्शन भी आ रहा है और साथ वाई ऑफ एक्स भी आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को अपने ध्यान से देखना है, फिर आपको पता चलेगा कि ये जो इक्वेशन है ये स्टर्म लिवियल इक्वेशन बनती है या नहीं। तो ये देखें उसने कुछ एग्जांपल इसकी लिखी हैं। सबसे पहले ये लेजेंडर इक्वेशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये हमारा पी ऑफ एक्स है, ये पी ऑफ एक्स है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, माइनस ये क्यू ऑफ एक्स है, ठीक है। और ये वाई ऑफ एक्स की जगह पे प्लस एल इंटू एल प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरह एसोसिएटेड लेजेंडर इक्वेशन जो है वो भी स्टर्म लिवियल इक्वेशन होती है। इसके बाद जो बेसल इक्वेशन है वो भी स्टर्म लिवियल इक्वेशन होती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो नंबर 4 पे जो लिखी हुई है हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी स्टर्म लिवियल इक्वेशन है। इसके बाद ये लेग्री इक्वेशन है, ये भी है। और इसके बाद ये चीबेशेव इक्वेशन है, ये भी जो है ना ये स्टर्म लिवियल इक्वेशन में आती है। उसके बाद उसने कहा कि स्टर्म लिवियल इक्वेशन जो है इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। सबसे पहली जो है ये टाइप्स हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ ताकि इसको अपलोड करना ज़रा आसान रहे।